दोस्तों, स्वागत है आपका स्वस्ति प्रोग्राम में एक बार फिर से। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट कोई और नहीं, दर्शनी मनीषा बिदू में ही हूँ। और आज थोड़ा voorzichtig से हम vragen पूछे पे पंडित जी से, क्योंकि आपने जिन जिन vragen भेजे हैं थोड़ा से डरावने वाले vragen हैं या कुछ अच्छे अच्छे vragen हैं, मुझे मालूम नहीं है। पूछूंगी तो पंडित जी से पता चलेगा। चलिए पंडित जी का स्वागत करते हैं, आज के प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार दर्शनी जी। कैसे आपने हैं? कौन से ऐसी डरावनी प्रश्न देख लिए हैं? जी पंडित जी, ऐसे डरावने शब्द देखे हैं शायद पंडित जी, तो मैं सोच रही थी कि प्रश्न है डरावना है या ये शब्द खाली डरावना है। पंडित जी, हमारे प्रिय दर्शकों ने हमारे प्रोग्राम जो हम वो देखते हैं कनातु पे, तो खोज खान लगाते रहते हैं, और उन्होंने पूछे हैं कि काल भैरव जयंती हमें क्यों मनाना चाहिए पंडित जी? काल भैरव जयंती तो हर व्यक्ति को मनाना चाहिए। ऐसा क्यों अगर पंडित जी? चाहते हैं कि हम किसी भी प्रकार के दुख से बचें, जी, क्योंकि हमारे जीवन में इंसान जो है दिन भर में 5 बार मरता है। हर व्यक्ति जी, एक दिन में 5 बार मरता है। बाकी वो जिंदा है तो पंडित जी, तो मर के ये भी फिर जीना कोई जिंदा जीना होता है। है। अच्छा जी। भूख लगा, खा लिया, पेट भर गया, तो इसे हो एक गया। मृत्यु का बहाना बताया गया। जी आँख ने कुछ अच्छा देखा और आपने उसे खरीद करके घर में ले आया, जी या आपने उसे पा लिया, ये भी एक प्रकार की इच्छा की तृप्ति होने का मृत्यु को ही बताए गए हैं। जी फिर आपके अंदर में गुस्सा आ गया। दिन में हर व्यक्ति कोई ना कोई बहाना गुस्सा करता है, भले अपने आप पर, भले कुछ काम नहीं बना उस पर, या तो कोई फ़ोन आ गया है तो गुस्सा कर दिया, अरे भाई तुम्हें अभी फ़ोन करना था, इत्यादि इत्यादि। जी तो क्रोध आने पर जो है इंसान का जो है शक्ति घटता है, तो ये भी एक प्रकार का मृत्यु हुआ। फिर व्यक्ति किसी को देख करके जलन करता है, किसी को याद करके जलन करता है, किसी को मैसेज देख करके, समाचार देख करके या याद करके उसे थोड़ा सा गुस्सा आता है, क्रोध आता है, तो ये क्रोध भी जो है हमको खा जाता है। जी ये भी एक प्रकार का मृत्यु है। और 5वां मृत्यु जो है जब व्यक्ति के अंदर में अहंकार आ जाता है। व्यक्ति किसी से बात करता है, अरे हम बोले ना, तो ये हम जो होता है ना, यही अहंकार का जो है प्रतिरूप होता है। तो ये 5 प्रकार के मृत्यु हर व्यक्ति को दिन भर में 5 बार आता है। जी काल भैरव हमें इसलिए मनाना चाहिए उसका जयंती, क्योंकि इस दिन भगवान शंकर ने अपना एक रूप को बनाया। तो भगवान शंकर के रूप है काल भैरव जी। पंडित जी? अच्छा तो शिव जी का जो रूप है वो काल भैरव है। जी और काल भैरव यानी कि जो मृत्यु को हरने वाला है। आपके पास, हमारे पास दिन भर में जो भी मृत्यु के बहाने से आते हैं, भूख प्यास के शांत करने से, या किसी के ऊपर गुस्सा करने से, या किसी के जो है इच्छा की तृप्ति होने, कुछ पाने की तृप्ति होने के कारण से, जो भी प्रकार के हमारे अंदर में है, ये सब 5 प्रकार के मृत्यु जो होते हैं, इन सब को जो है भगवान शंकर जो है हमारे आप से जो है दूर कर देते हैं। इसलिए कहते हैं कालस्य तदह भद्रारूपेणम चम भवतो तस्मात् इति काल भैरवः। जो हर प्रकार के मृत्यु यानी कि दुख, घटना, काल, आपत्ति हमारे ऊपर जो आने वाला है, इसको दूर कर दे, ये काल है। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्जयत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टवागुंसस्तनूभिर्वसन्तु महीदेवहितं यदायु। वेद में इसका उल्लेख आता है कि हर प्रकार के अच्छाइयाँ हमारे साथ हो, इसलिए वो भैरव के रूप में आता है। तो यहाँ पर भैरव का तात्पर्य होता है कि हमारे लिए केवल अच्छाइयाँ छोड़ देता है। काल को वो स्वयं दूर कर देता है, अच्छाइयाँ को छोड़ देते हैं। इसी काल भैरव जयंती के दिन भगवान शंकर मार्कंडेय ऋषि को जो है मृत्यु के रोग से बचाया, मृत्यु से बचाया और अमर कर दिया। इसलिए मार्कंडेय ऋषि जो है 8वां है ऋषियों में जो इस समय अमर है। तो ऐसे में उनको मृत्यु कभी नहीं छुएगा। तो काल भैरव जयंती मनाने से हम मृत्यु से बच सकते हैं, अपना उम्र को बढ़ा सकते हैं। और कौन नहीं चाहते कि और दिन जीने के लिए, क्योंकि पाने के लिए तो सब लोग तैयार हैं, संग्रहित बटोरने के लिए सब लोग तैयार हैं, लेकिन जीवन को बढ़ाने के लिए भी इसी प्रकार से तैयार रहना, और जीवन को बढ़ाने के लिए परमात्मा की सेवा के बहाने से तो हमें तैयार होना चाहिए। जीवन बढ़ाना ये नहीं कि हम अपनी इच्छाओं की तृप्ति करें, अपनी इच्छाओं को पूर्ति करें,
जीवन बढ़ाना इसलिए है क्योंकि हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं। जी पंडित जी, लेकिन शिव जी तो सृष्टि की रचना ने किए हैं, तो उन्होंने काल भैरव रूप क्यों लिए हैं? ये काल भैरव जयंती जब हम मनाते हैं, उन्होंने ये रूप क्यों लिए हैं? भगवान शंकर का जो है ये काल भैरव, देखो अगर वो चाहते तो अपने कैलाश पर्वत पे बैठ करके सब कुछ कर सकता है जी, लेकिन मनुष्य के लिए एक सीख छोड़ जाता है, एक रूप को छोड़ देता है। भगवान जैसे काम करता है उसी काम के आधार से रूप भी धारण करता है। जैसे एक इंसान जब पहले वो जो है अपने माता पिता के जो हैं शिशु बनता है, फिर वो किशोर बालक बनता है, फिर वो जवान बनता है, युवक बनता है, फिर उसके बाद वो जो है तरुण रूप में जा करके एक अच्छा पुत्र बनता है, फिर उसका विवाह होता है तो वो अच्छा पुत्र विवाह करके अच्छा पति बनता है। तो जैसे जैसे उसका उम्र बढ़ता गया वैसे वैसे उसका नाम कर्म के अनुसार बदलता गया। यही खूबी भगवान में है कि भगवान जो काम करेगा उसी के अनुपात में, उसी के अनुरूप में वो अपना रूप धारण करेगा। जी। तो मनुष्य के ऊपर आए हुए मृत्यु जो मडरा रहा है उस मृत्यु को दूर करने के लिए वो काल भैरव के रूप में आ गया और मनुष्य के पास आया तो वो भी इतना भयंकर रूप में कि मृत्यु उससे डर करके भाग जाए। वो मृत्यु भाग गए पंडित जी? मृत्यु भाग जाएगा। इसका मतलब यमराज जी भाग गए हैं? यमराज जी जो है हट जाता है, जहाँ पर काल भैरव आता है वहाँ पर मृत्यु भाग जाता है। इसलिए हम काल भैरव का जो है पूजन करते हैं और काल भैरव के पूजन करने से मनुष्य जो है अकाल मृत्यु, आपत्कालीन मृत्यु और अनेक प्रकार की जो है परतंत्रे प्रयोगार्थे मृत्यु, इस यानी कि किसी और के द्वारा उसको मारा जाना, पीटना जाना इत्यादि, इन सब मृत्युओं से वो बच सकता है। पंडित इसी जी, को अकाल मृत्यु कहते जी लेकिन पंडित जी कुछ मंदिरों में ये जयंती नहीं मनाया जाता है, तो हम क्या घर पे मना सकते हैं? घर पे काल भैरव जयंती बना सकते हैं भी? काल भैरव जयंती जो है हर शिव मंदिर में मनाए जाते हैं। महाकालेश्वर जो है जो हमारे भारत में है, उज्जैन में महाकाल भगवान शंकर की जो मूर्ति है, शिवलिंग जो होता है, तो वहाँ पर भगवान शंकर की जो है विशेष रूप में दिन भर अभिषेक, पूजन अर्चन, भस्म आरती इत्यादि होता है। काल भैरव की जो है अनेक अनेक स्तुति पाठ, तांडव पाठ और महिम्न स्तोत्र पाठ आदि शिव जी की जितनी भी स्तुतियाँ हैं वहाँ पर हम लोग स्तुति करते हैं। तो काल भैरव की स्तुति करना, काल भैरव का पाठ करना, ये अत्यंत शुभ माने गए हैं। जी पंडित जी, ये काल भैरव जयंती 11 नवंबर को होगा, एंड ये हर साल 11 नवंबर पे ही होते हैं पंडित जी? जी बिल्कुल नहीं, ये सब जो है तिथि पर आधारित होता है। हमारे यहाँ पर तिथि पे है जी। ऐसा नहीं कि 11 नवंबर को हुआ तो हर साल 11 नवंबर को होगा, नहीं। हमारे यहाँ जो भी त्यौहार है वो सब तिथि पे है और तिथि के अनुसार अगर देखा जाए तो इस साल काल भैरव जयंती जो है जाकर के 11 तारीख को पड़ा। जी पंडित जी, dan is het ook een verband, want क्योंकि हाल ही में तो हो गए थे कि हमने अक्षय नवमी मनाए थे और अक्षय नवमी के बाद भी ये काल भैरव जयंती आ रहे हैं, तो क्या ये आगे पाछे क्यों होते हैं पंडित जी? एक ही रोज पे क्यों नहीं होते हैं? देखो हमारे यहाँ पर अगर विशेष रूप से देखा जाए तो कोई भी दिन खाली नहीं जाता है। अच्छा। हर दिन किसी न किसी त्योहार के रूप में हम लोग मनाते हैं। जी। हर दिन कोई ना कोई देवी या देवता के रूप में हम उसका पूजन पाठ करते हैं। जैसे कि पूर्णिमा के बाद जो है पहला दिन जो आएगा जी, तो इस दिन जो है पहला तिथि प्रतिपदा आता है, तो इस दिन ब्रह्मा जी के पूजन होता है। उसके बाद द्वितीया आता है, तो द्वितीया में जो है जा कर के हम लोग द्वितीया देवी यानी कि धरती माता के पूजन करते हैं। फिर उसके बाद तृतीया आ गई, तीसरा तिथि, तो तृतीया में अग्नि देवता के पूजन होता है। चतुर्थी आ गए तो गणेश जी का पूजन हो गया, पंचमी आ गए शिव जी का पूजन हो गया, षष्ठी आ गए तो कार्तिकेय का पूजन हो गया, सप्तमी आ गए हैं तो वहाँ पर हम लोग क्या कहते हैं शीतला देवी का जो है पूजन कर लेते हैं। अष्टमी आ गए हैं तो महालक्ष्मी के पूजन हो गए, नवमी आ गए हैं तो सिद्धिदात्री महागौरी के पूजन हो गए हैं, यानी कि नव दुर्गा में से कोई एक। दशमी आ गए हैं तो नारायण को जो है याद करके अहंकार को हनन करने के लिए भगवान कोई ना कोई रूप धारण करता है, तो उसका आ गए। एकादशी आया तो ये विशेष करके भगवान विष्णु का पूजन है। द्वादशी आया तो महालक्ष्मी के लिए पूजन है, या तो यूँ कहे तो गायत्री देवी के लिए पूजन है।
त्रयोदशी आया तो इस दिन हम लोग भगवान शंकर को याद करते हैं, इंद्र देवता को याद करते हैं। इंद्र देवता शाप से मुक्त होता है, शिव कृपा को प्राप्त होता है। फिर प्रदोष आ गया तो शिव अभिषेक होता है। फिर उसके बाद चतुर्दशी आ गया है तो इस दिन हम लोग यमराज को याद करते हैं। चतुर्दशी जो है 14 यमराज की जो है नाम से जाने जाती है, यमराज को जो हम पूजन करते हैं। फिर अमावस्या आया तो अमावस्या में जो है हम लोग अपने पितरों को याद करते हैं, और जितने भी पूर्वज जो हमारे गए हैं उनके नाम से पूजन। हमारा एक भी दिन ऐसा वर्ष में या महीना में खाली नहीं जाता है, सब दिन किसी न किसी देवता के नाम से त्यौहार के रूप में जाना जाता है। तो अब लोग पूछते हैं कि पंडित जी किस दिन हम लोग खाएं, तो क्या खाएंगे आप, ठीक है, किस दिन क्या खाएंगे? अरे हमारा जीवन जो है केवल भगवान को भजने के लिए मिला है, अपने आप को जो है शान शौकत में रखने के लिए नहीं। ये जीवन में आप सजना चाहते हैं, आप अपने आप को खुशी रखना चाहते हैं, तो औरों को जो है खुशी रखने के बाद जो है हमारा खुशी बनेगा। हम स्वयं खुशी रहें, हमारे पड़ोसी रोते रहे तो क्या हम खुशी रहेंगे? इसलिए हमारे धर्मशास्त्र में बताए गए पर सुखायते आत्मनम च सुखम मरुभवत, पहले औरों को सुखी करो फिर अपने आप को जो है सुखी पाओगे। बहुत अच्छा आपने बताया पंडित जी। पंडित जी आपने जैसे बताया है कि कौन कौन से दिन की कौन से भगवान जी को हम देवी देवता के हम पूजा करते हैं, तो आपने ऐसे एक बताए हैं एकादशी आ रहे हैं भी पंडित जी, और हमें मालूम पड़ा है कि उत्पन्न एकादशी आ रहा है पंडित जी। तो उत्पन्न एकादशी पहला दफा सुन ली पंडित जी, ये क्या होता है पंडित जी? उत्पन्न एकादशी जो है इसे भगवान विष्णु के एकादशी बताए गए हैं। भगवान विष्णु के जो है सबसे प्रिय एकादशी है। इस दिन केवल भगवान विष्णु जो है एक मूर नाम के राक्षस के साथ युद्ध करता है। मूर नाम के राक्षस के मूरासुर इसको कहते हैं। उस मूर नाम के राक्षस के साथ भगवान जब युद्ध करता है तो युद्ध करते करते भगवान को नींद आ जाता है। अच्छा, इतना थक जाता है भगवान विष्णु कि उसको नींद आ जाता है, और सामने वाले राक्षस जो है उसके ऊपर प्रहार करना चाहते, उसको कहते कि थोड़ा रुकिए, मैं थोड़ा से आराम कर लेता हूँ। अच्छा, वो तो रुक जाते हैं पंडित जी? वो रुकता नहीं है। भगवान विष्णु सो जाता है और मूर जो है उसके ऊपर ब्रह्मा का वरदान है। उन्होंने ब्रह्मा का व्रत किया है कि अगर नारायण के शरीर से कोई ऐसा शक्ति उत्पन्न हो जो 11 वर्ष से नीचे वाली देवी हैं, कुंवारी कन्या हैं, जिसकी अभी रजस्वला आरंभ नहीं हुई है। रजस्वला माने उसकी महीना शुरू नहीं हुई, जिसको हम लोग सिकलस, लेडी सिकलस भी कहते हैं, स्त्री रोग भी कहते हैं, यानी कि मेंस्ट्रुएशन जो कहते हैं। जिसका अभी ये शुरू नहीं हुआ है वही जो है हमको मार सकेगा। तो यहाँ पर 11 वर्ष से 10 वर्ष पे जो है कन्याओं की जो है तो महीना शुरू हो जाती है। तो ऐसे में नारायण ने जो है यहाँ पर नींद रख लिया और नारायण के शरीर से एक शक्ति उत्पन्न हुई। उस शक्ति के नाम है एकादश, एक आदशो, यानी कि जिनकी आदेश पर, जिनकी केवल एक आदेश पर सारा संसार टिक जाए, उसी को एकादश कहते हैं। आदेश एकम यद भवे तस्य इति एकादश। तो इसी को हम लोग कहते एकादशी। एकादशी एक देवी है। तो नारायण जो मूरासुर से जो है युद्ध कर रहा है, तो वहां से उसके शरीर से एक शक्ति निकलता है। लोगों की ये नया लगेगा, लेकिन नया है नहीं, पुराण है। हमारे विष्णु पुराण में इसका उल्लेख मिलेगा आपको। विष्णु पुराण के 5वां सूत्र स्कंद में आप पढ़िए, यहाँ पर आपको उसका जो है उल्लेख मिलेगा। तो मूरासुर से जब युद्ध हुआ तो भगवान विष्णु थक गया, सो गया, और जब मूरासुर भगवान विष्णु के ऊपर प्रहार करना चाहा तो उसके शरीर से अनायास ये देवी प्रकट हो गई। भगवान विष्णु के शरीर से ब्रह्मा के वरदान के आधार से ये देवी प्रकट हुआ और मूरासुर को जो है जाकर के उसका मुंडी काट करके जमीन पे गिरा दिया, यानी कि उसका सिर कट गया। जी, हम सोच रहे थे कि मुड़ से कुछ मुड़ गया था या मुड़ अलग नहीं, मूरासुर का मतलब ये नहीं कि उसका मुड़ ही कटने वाला है। अच्छा। लेकिन इसका हत्या, इसका हनन भगवान ने जो है उसका सिर को काट करके ही कराया जी। क्योंकि मूरासुर जो है केवल अहंकार के प्रतिरूप है, केवल अहंकार। और जब व्यक्ति अहंकार में आ जाता है तो अपने अहंकार में किसी और को नहीं देखता है, किसी और को नहीं देखता, किसी और के बारे में नहीं सोचता है, वो केवल अपने बारे में सोचता है। और मेरा काम बने, मैं बनूं, मेरा जीत हो, मेरा इच्छा पूर्ति हो, मेरा भूख प्यास मिटे, यानी कि अपने ही लिए केवल अपने में लग जाए, इसी को कहते हैं मूढ़।
और ये मूर नाम के राक्षस को भगवान विष्णु ने कहा कि अब राक्षस से लड़ाई करते करते यहाँ पर एक छोटा से एक बात भी आ गए हैं विष्णु पुराण में, थोड़ा धीरे मैं बोलता हूँ, कि भगवान को भी अहंकार हो गया था कि राक्षस को मारने के लिए मैं ही आता हूँ। तो देवी ने परम्बा जो आदि शक्ति है, तो शक्ति देवी ने नारायण के ऊपर जो है निद्रा यानी कि नींद को जो है प्रभाव कर दिया। तो उनको ऐसे ही नींद तो आ भगवान गई विष्णु को नींद आ गया जी। और नींद जब आ गया तो उसी के शरीर से देवी प्रकट हो गई। और जिस किसी एक के आदेश से ये शक्ति निकलता है वो देवी पार्वती के आदेश से, उसी के आधार से इस दिन का नाम एकादश यानी कि एकादशी पड़ गई। स्त्रीलिंग है यानी कि ये देवी के रूप में प्रकट हो गए। तो ये मुरासुर के जो है मारने का जो है बहाना भगवान ने जो है ढूंढ लेते हैं। हर व्यक्ति का कोई ना कोई मारने का बहाना हो जाता है। अब देखो हिरण्यकश्यप को देखो, भगवान से वरदान मांगा है कि 12 महीना में ना दिन में ना रात में, ना घर के द्वार पे ना घर के अंदर में, ठीक है, ना जमीन के ऊपर ना जमीन के नीचे, ना मनुष्य से और ना ही पशु पक्षी से, ना ही कोई तलवार से ना ही कोई मंत्र से मेरा मृत्यु ना हो। तो उसने सोचा कि भाई मैंने सब तो वरदान मांग लिया, साल में 12 महीना होता है, 12 महीना में मेरा मृत्यु नहीं होगा, न दिन में न रात में, न घर में न बाहर में होगा, न ऊपर में न नीचे होगा, न मनुष्य से न पशु से पक्षी होगा, न अस्त्र शस्त्र से होगा, न मंत्र से होगा। तो कैसे हो गया? वो सोच लिया कि वो अमर हो गया। तो इसके लिए हमारे हर 3.5 वर्ष पे एक स्पेशल महीना आता है जिसको कहते हैं मलमास जी। तो इसी मलमास के और द्वादशी में भगवान श्री विष्णु ने ना तो मनुष्य का और ना ही पशु का अब नरसिंह रूप धारण किया। तो नरसिंह के बारे में सब लोग जानते हैं। तो अपनी जंघा पे बिठाया है, बिल्कुल द्वार पे ही, तो ना अंदर है ना बाहर है, अपनी जंघा पे बिठाया है, तो ना जमीन पे है ना आकाश में है, भगवान की जांघ पे है, नरसिंह के रूप में है। तो यानी कि उसका मतलब ये है कि ना तो वो मनुष्य है ना ही पशु है, क्योंकि शरीर मनुष्य का है, मुख जो है सिंह का है, बाघ का है, और उसके पास ऐसा कोई अस्त्र शस्त्र या चक्र सुदर्शन नहीं है, गदा भी नहीं। अपने नाखून से उसके शरीर को फाड़ करके भगवान उसको मारता है जी। तो मृत्यु का बहाना कोई ना कोई रूप से आ जाता है। ऐसे ही मुरासुर को जो है मारने के लिए भगवान विष्णु को जो है नींद आ गया। और देवी की स्तुति में हम लोग कहते हैं निद्रा रूपेण संस्थिता। तो भगवती को जो है निद्रा रूपेण संस्थिता यानी कि नींद को जो है भगवान विष्णु मायेति शब्दिता, विष्णु मायेति, विष्णु माया में जो है जाकर के फंस जाता है और फिर निद्रा रूपेण संस्थिता, निद्रा भी आ जाती है। तो इसी प्रकार से भगवती अपनी शक्ति को प्रयोग करके और जो है नारायण को सुला दिया। नारायण के शरीर से एक शक्ति उत्पन्न हुआ जिसका नाम है एकादश, और उसी एकादश के आधार से इस 11वां तिथि का नाम एकादशी भी पड़ गया है जी। Maar Panditji heeft het vieren van Ekadashi ook een meerwaarde. इस दिन हम लोग भगवान विष्णु के शालिग्राम के रूप में पूजन करते हैं, शालिग्राम पे तुलसी चढ़ाते हैं। इस दिन चावल नहीं खाते हैं, इस दिन हम लोग आटा नहीं खाते, यानी कि कोई भी पिसान वाला आटा या मैदा वाला सामान नहीं खाते हैं। कोई भी खरान सोर्त हम लोग नहीं प्रयोग करते हैं। इस दिन हम लोग केवल फल का जो है प्रयोग करते हैं, दूध का पान करते हैं। आजकल लोगों को दूध का एलर्जी थोड़ा ज़्यादा हो गया है, शराब का एलर्जी अभी तक नहीं सुना है, लेकिन दूध का एलर्जी सुन लिया है। तो दूध का एलर्जी हो जाता है तो उनके लिए जो है कुछ और उपाय हो जाता है। तो जल से, तुलसी से और फल से इस दिन का व्रत करें और भगवान को सब कुछ चढ़ाने के बाद तब भोजन करें। ये एकादशी का जो है फल होता है। अच्छा पंडित जी, ये हम एकादशी भी घर पे कर सकते हैं या मंदिर में स्पेशली करना चाहिए? एकादशी करने के लिए आपको ना घर की आवश्यकता है ना मंदिर की आवश्यकता है जी। एकादशी करने के लिए आपको बस केवल शांति चाहिए। इस दिन अगर आपके पास आंवला का पेड़ हो, आंवला यहाँ सुरनाम में थोड़ा कम है जी, शायद मेरे ख्याल से एक आंवला का पेड़ है, वो भी आपको मिलेगा वहना से चंडीसाव वह में, वहाँ पर आपको एक आंवला का पेड़ मिलेगा। सुरनाम में एक ही है और कदाचित और भी हो जाएंगे, लेकिन इस दिन आंवला के पेड़ में भगवान भगवती के जो है हम लोग विशेष करके विष्णु भगवान के और लक्ष्मी जी के पूजन करते हैं। तो उत्पन्न एकादशी के दिन आंवला का जो है फल जो होता है भगवान विष्णु को बड़े प्रिय होते हैं, इसको चढ़ाते हैं, इसको अर्पित करते हैं, इससे सबका कल्याण होता है। बहुत अच्छा पंडित जी। पंडित जी, तो ऐसे दूसरा प्रश्न भी आया है, थोड़ा से algemeen vraag में हो गिर जाएगा आ जाए। अच्छा पंडित जी, कुछ हमारे प्रिय दर्शकों ने कुछ ऑब्जर्वेर किए हैं आजकल कुछ
पुरुषों ने एक नया स्टाइल उन्होंने निकाल लिए हैं। पहले तो रहा कि वो मूड़ी को मुंडा कर लेते हैं और चोटी को वो लगाते थे। तो ये प्रश्न भी आए हैं कि चोटी क्यों हमें लगाना चाहिए पंडित जी? चोटी लगाना नहीं चाहिए, चोटी नहीं। छोड़ देना चाहिए। छोड़ देना चाहिए। हाँ। अच्छा। बाल जो होता है जी तो बाल उत्पन्न होता है, जी तो बाल में हमारे यहाँ पर कहते हैं कि जब तीर्थ में जाते हैं, जैसे बद्रीनाथ भय, जी। प्रयागराज भय, या रामेश्वरम भय, जी या बालाजी, तिरुपति बालाजी के मंदिर हुआ, तो मनुष्य को अपना सबसे प्रिय वस्तु जो होता है वो उनका केश होता है, बाल होता है। जी तो वहाँ पर इसका त्याग करना चाहिए। भरत कहते ही तीसरे पहर किन्न प्रवेश प्रयाग, कहत राम सिय उमगी उमगी अनुराग। गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में भी ये भी लिखता है कि भरत जब प्रयाग में प्रवेश करता है तो वहाँ पर पूरा मुंडन करके जाता है, केवल एक चोटी ही छोड़ता है। जी और उस चोटी के आधार से, चोटी का मतलब होता है कि हमारे हिंदुत्व का एक पहचान भी है। जी इसका तात्पर्य होता है कि हमें अपने सनातन धर्म पे गर्व है, अपने सनातन धर्म के जो हैं जितना भी परिस्थितियां हैं, जितने भी उसके उल्लेख बताए गए हैं, जितने नियमों का जो है वर्णन किए गए हैं, इनका मैं प्रतिपादन करता हूँ, उसका पालन करता हूँ, उसका आश्वासन भी लेकर के इसको जो है इससे संतुष्ट रहता हूँ। ये चोटी का एक महत्व है, एक मतलब होता है, और भी मतलब है, लेकिन एक मतलब ये भी है कि मैं उन नियमों का पालन करता हूँ। दूसरा इसका ये है कि हमारी बुद्धि के जो है 3 भाग बताए गए हैं। तो मनुष्य के अंदर में सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण है, और जहाँ पर ये तीनों आ करके न्यून हो जाए, एकदम जीरो हो जाए, ना तो सतगुण है, ना तो तमोगुण है, और ना ही रजोगुण है, वहीं पर चोटी होना चाहिए। तो हमारा ब्रेन जो होता है ये ऊपर वाला जो है सतोगुण है, बाईं तरफ से जो है ऊपर वाला सतोगुण है, बाईं तरफ जो होता है ये तमोगुण होता है, और दाहिना वाला जो है रजोगुण होता है। और ये तीनों आकर के जहाँ पर मिलता है, तो आप वैज्ञानिक दृष्टि के आधार से भी देख सकते हैं कि हमारा जो है जो स्केदल होता है, जो हमारे क्या कहते हैं इसको, ब्रह्मगांठ जिसको कहते हैं, तो वहाँ पर आकर के जुटता है जहाँ पर चोटी होता है, वहीं पे आकर के सिरो होता है, वहीं से चोटी होना शुरू होता है। लेकिन क्या करें, हमारी देवियों की चोटी हो गई छोटी और हमारे पुरुषों की हो गई चोटी कुम। जी ठीक है। लेकिन पंडित जी ये तो चोटी के बारे में आपने बताए हैं, ये पुरुषों के लिए है, और महिलाओं के बाल जो छोटे होते हैं या लंबे रखना चाहिए, ये ऐसा क्यों होता है पंडित जी? देखो हमारे यहाँ पर जो है बाल काटने का जो है साल में 1 दिन बताया जाता है। एक दिन है पंडित जी? यहाँ तो काप सैलून हर 3 महीने में जाना पड़ता है। वो तो अपनी खूबसूरती के लिए ना। अच्छा। अब लोग कितना खूबसूरत लगना चाहते हैं या इत्यादि, उसके लिए है। लेकिन कुछ लंबे बाल रखने से तो पंडित जी बताया जाता है कि वो हेयरसन पे जो नापन होते हैं ना, सब एनर्जी बलवा में चल जाए है। बिल्कुल नहीं, काटे पड़े है। हाँ ये बात तो अलग हो गए हैं। मुझे एक बात याद आ गई आपकी इस बात से जी। एक लड़का है, अब बिना अपने केस को संभाले, बिना अपने बाल को झाड़े जी, और कॉलेज में चला गया, और उसका अध्यापक मास्टर जो होता है पूछता है कि भैया तूने अपने बाल झाड़े क्यों नहीं, तुम ऐसे क्यों आ गए? तो उसने बोला कि मास्टर जी अगर मैं अपने बाल को झाड़ देता तो जो कुछ भी पाठ मैंने पढ़ा है झाड़ने से वो बाहर गिर जाएगा। जी। ठीक है, इसलिए मैंने बाल को झाड़ा ही नहीं। जी। तो उसको डर रहा कि उसकी दिमाग जो है जा करके बालों के माध्यम से बाहर आ जाएगा। ऐसा नहीं है। बाल से जो है 3 प्रकार की सुरक्षा बताई गई है। एक तो जो है सूर्य की ताप जो हमारे मस्तक पे पड़ेगा, उस ताप से हमारी रक्षा होता है। जी। दूसरा जो है बाल के होने से जो है हमारा जो है शरीर पूर्ण होता है। अब हमको तो है नहीं, आपके पास है। जी। आपके पास चोटी है ना पंडित? चोटी है, छोटी है। जी। ठीक है, लेकिन वो भी झड़ रहे हैं, इसे इस समय कम हो रहा है। जी। तो पता नहीं कुछ बचेगा या नहीं बचेगा, लेकिन जो भी है। लेकिन बाल का होने से जो है दूसरा जो है हमारा परिपूर्णता रूप बनता है, जिससे परमात्मा को देने के लिए हमारे पास कुछ होता है। अच्छा। जब हम बद्रीनाथ जाते हैं, जब हम तिरुपति बालाजी के मंदिर में जाते हैं, जब काशी के जो है काशी विश्वनाथ मंदिर जाते हैं, या अयोध्या में मथुरा के जो हैं द्वार पे जाते हैं, या तो फिर रामेश्वरम जाते हैं, या तो जो है मैसूर में जो है भगवान हनुमान जी के जो हनुमान जट्टी मंदिर है वहाँ पर जाते हैं। तो ऐसे ऐसे पवित्र स्थान में
अपने बाल को उतारना परम दान कहते, बाल का दान जो है परम दान होता है। तो यहाँ पर केश दान जो होता है तो भगवान को जो है अपनी सौंदर्य देने का, तो इससे आपका सौंदर्य, बाल से आपका सौंदर्य रूप बनता है। तो ये सुंदर रूप आपका है और बाल को दे देने से आप खूबसूरत से बदसूरत बन जाते हैं, ठीक है, एकदम टकले हो जाते हैं, ढोल नगाड़े आपके ऊपर बजाना शुरू हो जाता है, आपके सिर पे जो है लोग तबला भी बजाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में जो है अपने बाल को जो है देने से ऐसा नहीं कि भगवान प्रसन्न हो जाता है, लेकिन अपने सौंदर्य को जो है आप बलि दे रहे हैं। और विशेष करके गया में आप जाइए, जब आप क्षिप्रा नदी में स्नान करेंगे बिना बाल को उतारे, अगर आपने क्षिप्रा नदी में स्नान कर लिया तो आपके पूर्वजों को, पितरों का पूरा दोष, पूरा पाप आपके ऊपर आ जाएगा। लेकिन पंडित जी, महिलाएं कैसे अपना बाल दान करें पंडित? यही एक स्थान है गया में जहां पर क्षिप्रा नदी में स्नान करते समय स्त्रियां भी वो श्राद्ध कर सकती हैं। अच्छा। तो वहां पर अपने केश को भी उतारती हैं, स्त्री भी पूरे केश उतारती पंडित जी। वो भी क्षिप्रा नदी के स्नान करने से। तो क्षिप्रा में तो स्नान करना चाहिए, हालांकि क्षिप्रा नदी आजकल थोड़ा ज़्यादा सूख गए हैं, वहाँ पर बिल्कुल जल नहीं रहा है। तो वहाँ पर गोदावरी के या अन्य तीर्थों में जा करके वहाँ पर स्नान करने से या जल की छीटन करके उसको जो है आमंत्रित करके छीटन करके लोगों की कार्य को पूर्ण कर देते हैं। जी पंडित जी, जैसे आपने बताया है कि अच्छा अगर हम बाल को रखेंगे तो वो अपना पूरा शरीर को पूरा करते हैं, लेकिन कभी भी बाल को हमें नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि हमारे ऋषि मुनि जो होते हैं उन्होंने तो वर्षों से अपने बाल को नहीं निकाले पंडित जी। बाल को निकालने से जो है अपनी जो है ब्रह्म तेज समाप्त हो जाता है, अपना शक्ति घट जाता है जी। इसलिए बाल को नहीं निकालना चाहिए, ये एक परिस्थिति भी बताई गई। हमारे ऋषि मुनिगण जो है अपने बाल पर, अपने सूरत पर, अपने स्वास्थ्य पर, यानी कि अपने आप पर, अपने स्वयं पर जी। उतना ध्यान नहीं रखते हैं जितना परमात्मा पर ध्यान रखते हैं। हमारा समय जो है अपने आप को संवारने में ना जाए, परमात्मा को संवारने में जाए, इसलिए वो जटा धर लेते हैं, बाल को लंबे हो जाना छोड़ देते हैं, दाढ़ी मूंछ आदि हो जाता है, ये सब उनको स्वीकार है, लेकिन अपने हरि के भजन में जो है कमजोरी ना हो, कंजूसी ना हो, इसलिए वो उसी में लगे रहते हैं। और एक प्रकार से दाढ़ी मूंछ रखने से ये संबोधित भी होता है कि वो ब्रह्मचर्य पालन कर रहा है। तो हमारे लाइटिंग वाला जो यहाँ बैठे हैं ना जी, तो वो दाढ़ी मूंछ लेकर के बैठे हैं, उसका मतलब ये है आज भी वो ब्रह्मचर्य पालन कर रहा है। अच्छा, लेकिन पंडित जी तो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, क्योंकि हमें जब काम पे जाना पड़ता है तो वहाँ पे तो लिखा रहे कि नेचर से चाहिए कि अपन बाल बनाना चाहिए, और कहीं कहीं ये है कि दाढ़ी मूंछ नहीं लगाना चाहिए। देखो, जो लोग भोजनालय में या पे खाद्य व्यावहारिक स्थानों पर जहाँ पर भोजन, जिसको रेस्टोरेंट कहते हैं, वहाँ पर भोजन आदि के जो है ऐसे व्यवस्था होते हैं, तो अपने सिर पे, अपने दाढ़ी पे, अपने मोछ पे, यानी कि मुख पर जो है कोई ना कोई रुमाल बांध लेते हैं, ताकि कि भोजन में कोई बाल ना गिरे। अगर वो गिर गए पंडित जी तो क्या होगा? भोजन में अगर भोजन करते समय आपको एक बाल भी मिल जाए ना तो समझ लो आज का लक्ष्मी आपका गया। बाल अगर भोजन में आ जाए तो उस भोजन को नहीं करना चाहिए। अगर उसके बाद आप बाल को निकाल करके फिर भी आपने भोजन कर लिया तो आपका लक्ष्मी गए, आप कर्जा में डूब जाओगे। चाहे एक बार ही किए हैं, एक ही बाल हो या एक ही बार आपने किए हैं, भोजन में अगर बाल आपको दिख जाए उस भोजन को तत्काल छोड़ देना चाहिए। इसको जो है राक्षसी भोजन भी बताए गए, भले ही वो सात्विक भोजन क्यों ना हो, लेकिन भोजन में अगर आपको बाल मिल गया तो ये राक्षसी भोजन आपको छोड़ देना चाहिए, ये आपके लिए सेवन योग्य नहीं होगा जी। लेकिन ये डबल स्टैंडर्ड वाले बात ना हो गए पंडित जी। जैसे आपने बताया है कि केशव तो हमें अच्छा बनाता है दिखना में, और सेहत के लिए भी अच्छा होता है, निकालना नहीं चाहिए, लेकिन अगर वो गिर गए हैं तो अच्छा नहीं होता है। इसलिए हमारे इस धर्मशास्त्र बताते हैं कि भोजन करते समय या पाक बनाते समय, भोजन बनाते समय अपने केशों को ऊपर कोई रुमाल बांध लो, मुख को ढक ले, ताकि आप अगर बात करें तो आपका मुख से जो थूक निकले वो भोजन के अंदर भी ना जाए, बाल भी ना जाए उसके अंदर में। इसलिए हमारे यहाँ पर जब भी भोजन बनाते हैं तो हरि नाम भजन करते हुए भोजन बनाना, और जब हरि नाम भजन करते हुए भोजन को बनाएंगे तो उसमें जो है ज़्यादा हरि शक्ति प्राप्त होता है, और जिसमें हरि शक्ति होता है वो मनुष्य के उद्धार के लिए होता है।
जी और पंडित जी खातत में मेर फोरदील oplever कि अगर कुछ कारण कुछ बीमारी के कारण हमारे बाल झड़ गए हैं और लेकिन हम फाउस प्रयोग हम लगाए के तब वो हम चले लो नकली हाँ नकली नकली बाल लगाने से हमें कुछ इफेक्ट मिलेगा पंडित जी? बिल्कुल नहीं, वो तो अपना है ही नहीं। जी अब हमको देखो, अपने बहुत सारे लोगों को मैं देख करके तरस जाता हूँ। छोटा जब मैं रहा जी तो इतने सिर पे इतने बाल रहा कि सब लोग पूरे परिवार मेरे बाल से होते थे। आज मैं एकदम टकला हो गया, कोई हाथ भी नहीं लगाता। लेकिन अब ऐसा है कि जिसके पास बाल है अपने केस को संभाल करके रखें, अपने केस को इतना ध्यान दें। एक बार केस को उतारेंगे तो अगले बार जो जमेगा वो थोड़ा कम होगा, फिर उसके बाद और कम होगा, फिर उसके बाद और कम होगा। ऐसे कम होते होते बिल्कुल केस नहीं रह जाएगा। तो अपने आप को सावधानी के साथ परखें और अपने केस को संभाल करके रखें। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके पास केश हैं तो आप धनवान हैं, आप श्रेष्ठ हैं, आपके अच्छा है। लोग कहते हैं जिसके सिर के बाल झड़ गए वही धनवान है। अरे धनवान वही होता है जिसके सिर पे बाल होता है, क्योंकि जिसके बाल है नहीं तो एक कहावती है, उखाड़े के बाल ना नाम करे बरियार सिंह। ठीक है, तो कहावती में इतना जो है ये भी बताते हैं कि व्यक्ति के अंदर में कितना बल शक्ति है। और ये भी धर्मशास्त्र कहते हैं बल विज्ञातम चम यद भवे ततः बालम च न भावती। तो जहाँ पर विद्या ज़्यादा भी आ जाता है वहाँ पर बाल का जो है प्रवेश भी नहीं होता है, तो वहाँ पर बाल बाधा नहीं होता है। तो अगर आपके सिर में बाल नहीं हैं तो इस पर आप उदास ना हो, नकली बाल मत लगाइए। अगर आपके सिर पे बाल हैं तो भगवान को सराहिए, भगवान को धन्यवाद कहिए, क्योंकि आपकी सौंदर्य बना रहा है। सिर पे बाल ना हैं तो भगवान को भी आभार व्यक्त करो, धन्यवाद करो, क्योंकि भगवान की दी हुई ज्ञान के माध्यम से आप आगे बढ़ रहे हैं और आपको अपने आप को जो है सजाने में थोड़ा कम समय लगेगा। जी ठीक है, तो आपके लिए थोड़ा टाइम बच जाता है। टाइम बच जाएगा पंडित जी। हाँ लेकिन अगर जैसे आपने बताया है तो आज कोशिश करूंगी अगले साल तक हमारा बाल और तरह लंबा हो जाए पंडित जी। बाल को जो है साल में एक बार काटने का जो है तात्पर्य ये होता है कि अगर हम कोई अच्छा मुहूर्त में बाल को जो है काटें, बलि के रूप में बलिदान करें। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, नाई के पास जाते हैं, बाल कटवा लेते हैं, बाल कट गया, हम लोग घर पे आ गए। लेकिन अपने बाल को क्या करना चाहिए, वो आपका अंग है ना, तो आप उसको बटोर करके और स्वयं घर पे ला करके आटा में उसको लपेट करके जल में प्रवाह करना चाहिए। वहीं पर कैप्सूलन में नहीं छोड़ना चाहिए, लोग तो वहीं छोड़ देते हैं, करना नहीं चाहिए। आपको उसको जल में डालना चाहिए। ऐसे करने से वो बाल जो है गलता नहीं है ना, इसको आटा में लपेटने से बाल गलेगा। इसलिए आटा में लपेट करके तभी हम लोग जल में प्रवाह करते हैं, तब बाल जो है जाकर के गलता है, अन्यथा बाल नहीं गलता है। और उसके बाद बाल भी लंबे हो जाएंगे पंडित जी? बाल उसके बाद फिर लंबा हो जाएगा। आप जब चाहे तब कटा लो, आप जब चाहे बढ़ा लो, आपके ऊपर है। साल में एक बार कटाइए। जो हमारे जन्म दिवस त्यौहार जब आता है, जब जन्म दिवस तिथि आता है तो उस दिन से एक दिन पहले आपको अपने बाल को, अपने केस को संवारने का जो है सो अवसर बताई गई। जी पंडित जी, कुछ लोगों ने बताए हैं, वो पूछ रहे हैं कि क्या शायद फॉलो मान रहेगा, पूर्णिमा होती है तो चाहे उस दिन हमें बाल काटना चाहिए? उस दिन तो नाखून भी नहीं काटना है, नाखून भी नहीं काटना, नाखून भी नहीं काटना, बाल तो दूर की बात गई। पूर्णिमा के दिन अपने शरीर पे कोई भी छोड़ी वाला चीज ना चलाए। तो बाल काटना दूर है, नाखून काटना दूर है, तो कोई भी अपने शरीर पे छोड़ी आदि नहीं चलाना चाहिए। तो जो लोग शेविंग करते हैं उस दिन शेव नहीं करना चाहिए। पूर्णिमा पे जो है हमें केवल भगवान के लिए सजना है। तो भगवान के लिए सजना क्या है, टाइम लगाइए भगवान को सजाइए, भगवान का सेवन कीजिए बस। अच्छा, तो बर्थडे से एक दिन पहले पंडित जी बाल हम काट सकते हैं? आप अपना बाल काटिए, आप एकदम छोटा कीजिए, आप अपने आप को एकदम कंघा कीजिए, जैसा आपकी इच्छा है। अच्छा, बहुत अच्छा पंडित जी। पंडित जी, तो एक गरम मसाले वाले प्रश्न भी आयल है कि कुछ लोगों ने बताया, आपने जैसे बताए थे कि देव उत्थान के साथ ये विवाह की शुरुआत भी हो गई है, huwelijk plaatsvindt, तो कुछ विवाह भी हो रहे हैं और कुछ विवाह में कुछ अलग सा एक नया ट्रेंड हाइप हो रहे हैं पंडित जी, कि कुछ लोग दुल्हन लोग के बारे में एक प्रश्न आए हैं कि कैसे दुल्हन को अपने आप को चाहे के बिहेव करना चाहिए शादी में। दुल्हन को जी भाई पैक लगाइए जी भाई, ये तो ऐसे ही हो रहे हैं जीन्स पहनिए, जी, कूदते हुए आइए,
लोग आपको देख करके हंस जाएंगे। नहीं, कुछ ऐसे भी होते हैं पंडित जी कि उन्होंने बताए हैं, हमारे प्रिय दर्शकों ने बताए हैं कि एक विवाह में वो लड़की साड़ी के जोड़े में उन्होंने इतना मिसबिहेव किए हैं कि उन्होंने उनको एक दबाव डाला जा रहा था कि वो नाचे, और अगर उन्होंने शुरू किया नाचने के तो वहाँ पे तो हनीमून का ड्रामा हो गया पंडित जी। देखो, हमारे धर्मशास्त्र में और इस प्रोग्राम के बिल्कुल प्रारंभ में मेरे ख्याल से कम ज़रूर 10 ऐसा रिकॉर्डिंग हुआ है जहाँ पर विवाह के बारे में बात हुई है। जी। प्रश्न आए हैं कि दुल्हन को या दूल्हा को विवाह में नाचना चाहिए या नहीं। जी। भाई, विवाह के बाद तो वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने नाचते ही रहेंगे जी। परंतु जब वह दूल्हा और दुल्हन विवाह के दिन उनका स्थिति क्या है, उनकी पद क्या है, इस पर विचार करें तो उनको उत्तर स्वयं मिल जाता है। जी। दुल्हन उस दिन लक्ष्मी है, दूल्हा उस दिन विष्णु है। तो जब दूल्हा विष्णु है और लक्ष्मी है तो ये दोनों पूजनीय हैं, तो दोनों अपने स्थान पर बैठ करके सबों की आशीर्वाद को प्राप्त करें, सबों के द्वारा पुष्पांजलि प्राप्त करके प्रफुल्लित रहें। जी। उनको नाचना नहीं चाहिए। जिस विवाह में दूल्हा दुल्हन ने नाच दिया, समझ लो उसने अपने माता पिता को जो है सिर को नीचे कर दिया। क्योंकि नाचना जो होता है ये कहना तो नहीं चाहिए जी। लेकिन आज के लोग जो हैं इन बातों को भी ज़्यादा प्रसन्न करते हैं, तो बताना भी उचित होता है। जी। विवाह जो होता है वो यज्ञ है। इसमें देव पूजा, सेवा, संगठीकरण, लोगों को जुटाना और दान होता है, अन्नदान होता है। लोग आकर के दूल्हा दुल्हन के जो है आशीर्वाद का दान करते हैं, इत्यादि इत्यादि। कुछ लोग पैसे देते, तोहफे देते हैं, जो भी है दान में जाता है। तो यज्ञ का मतलब होता है देव पूजा, संगठीकरण और दान। इन 3 पदों से जो है जाकर के यज्ञ संपन्न होता है। ये विवाह हुआ। तो विवाह में जो है विशेष करके वर और वधू यानी कि दूल्हा और दुल्हन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के जो है रूप अनुकूल होता है, भगवान के रूप के जैसे होता है, तो उन्हें उन्हीं के रूप के अनुसार भी रहना चाहिए। जी। भगवान कभी किसी के सामने नहीं नाचेगा, वो भी ऐसे बैंड बाजों के साथ। महादेव ने अपने विवाह में गए, क्या महादेव ने नाचे? वो तो शांत होकर के बैठे हैं, उनके लिए उनकी जो है गणप्रेत ने नाचे हैं, लेकिन महादेव शांत पूर्वक बैठे रहे। नारायण ने भी अपने तुलसी विवाह में या लक्ष्मी के साथ में विवाह में कभी नाचे नहीं है, तो वर वधू क्यों नाच रहे हैं? और ये नाचने का जो है ये प्रसंग जो होता है ये हमारे वर और वधू के जो है एकांतवास का जो है परिस्थिति बताई गई है। यानी कि यूं कहें तो आम सहज भाषा में बताएं तो कहते हैं ये नाचना जो है इसका उत्पन्न हुआ है केवल काम भाव से। तो यहाँ पर दूल्हा दुल्हन सबके सामने अपने काम भाव नहीं दिखाते हैं, यहाँ पर वो शांत पूर्वक बैठते हैं। काम भाव जो उसका जो होता है तो वो अलग उनके कमरे में होता है, यहाँ सबके सामने नहीं होता है। और जिन्होंने दूल्हा दुल्हन बन करके नाच दिया, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का अपमान कर दिया, माता पिता को और ससुराल की जो है सिर को झुका दिया, तो ऐसे लोग कौन से आशीर्वाद को प्राप्त करेगा? इसलिए विवाह में नाचना नहीं चाहिए। जी। और ऐसे भी होते हैं पंडित जी कि एक नया एक ऋतु उन्होंने भी बना दिए है कि नाचने के बाद या नाचने से पहले वो केक कटिंग करते हैं या कुछ मदिरा पान करते हैं बगैर 0% अल्कोहल वाले काट को होते हैं पंडित जी। वो उन्होंने बताए, पूछे हैं कि ये कहाँ कि हमारे सनातन धर्म में लिखा गया है कि हमें ये करना चाहिए। देखो, आज के जो है तौर तरीके में देखा जाए तो सब लोगों ने दुनिया भर की हर धर्मावलियों से जो है लेकर के कुछ ना कुछ अपने साथ में मिला लिया। जी। ठीक है, जब तक ये सात्विक है चलेगा, इसमें मदिरा बिना जो है अल्कोहल का हो, बिना नशीली पदार्थों के साथ हो तो चलेगा। इसमें केक काटते हैं, उसमें अंडे आदि ना हो, मांस ना हो, ठीक चलेगा। केक काटना जो है कोई बुराई नहीं है, और शरबत आदि पीना जिसमें मदिरा आदि ना हो, ये सब ठीक है, चलेगा, इसमें कोई रुकावट नहीं है, ये बढ़िया है। लेकिन अगर विवाह कर रहे हैं और विवाह के ही दिन आप वहाँ पर लोगों को शराब दे रहे हैं, मांस दे रहे हैं,
तो समझो आपका यज्ञ, आपने लक्ष्मी और नारायण को जो है भयंकर अपमान किए हैं और इस पाप से छुटकारा नहीं है। तो ये एक प्रकार का भयंकर पाप हुआ। अगर आप रिसेप्शन कर रहे हैं तो रिसेप्शन में आप नाचो, कूदो, गाओ या लोटो, कुछ भी करो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप लोट पोट करके जमीन पे पड़े रहो, कोई बात नहीं। आपको मदिरा पान करना, मदिरा पान कीजिए। आपको मांस खाना है, आप मांस खाइए। ये आपका रिसेप्शन है, ये भगवान से संबंध नहीं रखता है वहाँ पर। ये आप जो हैं लोगों को जो है प्रफुल्लित करने के लिए, लोगों को जो है दिखाने के लिए अपनी शान शौकत दिखा रहे हैं। विवाह के दिन भगवान के सामने नम्रता पूर्वक उनके सामने आना चाहिए। रिसेप्शन में आपको जो करना आप कीजिए, लेकिन तुरंत बाद विवाह के नहीं तो पंडित जी, तुरंत नहीं। सेम डे नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छा पंडित जी। पंडित जी ऐसे है कि जैसे है आपने जैसे बताया है कि विवाह के बाद तुरंत नहीं हमें ये नाच गाना नहीं करना चाहिए और मांस और मदिरा पान नहीं करना चाहिए। तो ऐसे है कि हमारे इसी सवाल के तुरंत बाद मुझे ये कहना पड़ ही गया पंडित जी कि आज का एपिसोड क्या हो गया है पंडित जी। कोई दूसरा सवाल नहीं करेंगे? नहीं होगा पंडित जी। मतलब अगले जी अगला एपिसोड में होंगे पंडित जी। ठीक है जी, जैसे आपकी आज्ञा। बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने बताया हमें। और पंडित जी अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे ना, तो और प्रश्न भी बाकी है, तो वो प्रश्न में हम अगले हफ्ते अगले एपिसोड में पूछूंगे पंडित जी। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि पंडित जी। प्रिय दर्शकों, हमने बात की है, आपने सुने हैं, पंडित जी ने इसे बताए हैं कि एक को verplichting ना है कि विवाह में आपको नाच गाना करना चाहिए, लेकिन अगर आपकी खुशी है, लेकिन कुछ सोच समझ के ये रिचुअल आपको रिस्पेक्टेयर करना चाहिए आपके सनातन धर्म के। और हमने बात की है एकादशी के बारे में और काल भैरव जयंती आपको कैसे मनाना चाहिए और क्यों मनाना चाहिए। पंडित जी ने अर्थ खबरें आपको बताए हैं, तो ज़रूर काल भैरव जयंती मनाइए और एकादशी को भी, उत्पन्न एकादशी को भी आप अच्छे से मनाइए। इसी के साथ आपको शुभ रात्रि। हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। नमस्कार।